गाइस, जब हम जापान के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन फिर भी आज जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ में से एक है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जापान एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइस, जापान के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जापान में बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है और ऐसी हाई टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती। जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप देशों में से एक है। बहुत ही कम देश है पूरी दुनिया में जो कि टेक्नोलॉजी में जापान जितने एडवांस है। हर साल जापान को 1500 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक हिट करते हैं, लेकिन फिर भी जापान की बिल्डिंग्स को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है कि उन्हें अर्थक्वेक या फिर भूकंप के कारण कोई भी डैमेज नहीं होता। जापान दुनिया का अकेला देश है जिस पर कभी ना कभी एक न्यूक्लियर अटैक हुआ है। हम सबको पता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़ पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गिराया गया था, लेकिन फिर भी जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और आज जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईटेक देशों में से एक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जापान एक बहुत ही छोटा सा देश है और जापान का साइज़ 3.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 12 करोड़। इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बाद भी जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस लाइफ जीते हैं। 2 साल पहले पूरी दुनिया में लोग कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने घरों में बंद थे, लेकिन जापान में जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। जापान सबसे ज़्यादा लीस्ट अफेक्टेड कोरोना कंट्रीज़ में से एक है। जापान ने 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जापान के डेवलपमेंट के फेज़ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। जापान की टेक्नोलॉजी का जो क्रेडिट है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को जाता है, जैसे कि हाई एजुकेटेड वर्कफोर्स, कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, गवर्नमेंट सपोर्ट और एजुकेशन सिस्टम। 1947 जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। जापानीज़ गवर्नमेंट ने बेसिक राइट टू एजुकेशन नाम का लॉ बनाया। इस लॉ के कारण पूरे देश के लोगों को राइट टू एजुकेशन मिला। इस लॉ के कारण 6 से 9 साल के लिए सबको फ्री का एजुकेशन मिला। इस फॉर्मूले को 6334 फार्मूला कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 6 साल का प्राइमरी स्कूल, 3 साल का जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, 3 साल का सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और 4 साल का सीनियर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को जापान में ओपन किया। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। एक अच्छी वर्कफोर्स बनाने के लिए और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। जापान के डेवलपमेंट के पीछे लोकल प्रोडक्शन एक बहुत ही मेन रीज़न है। जापानीज़ गवर्नमेंट ने कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेस्ट बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैन्युफैक्चरिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। सेमीकंडक्टर्स और कंप्यूटर्स को डेवलप करना जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ के ग्रोइंग पार्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। जापानीज़ कंपनीज़ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ग्रोथ रेट के साथ राइज हुई। जापान की कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जापान में सेटअप किया। जापानीज़ कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और निंटेंडो ग्लोबल ब्रांड्स बन गई। जापान में बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। इसके कारण जापानीज़ इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। जापान के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। इसके कारण जापानीज़ कंपनीज़ को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिला। जापानीज़ कंपनीज़ के सक्सेस के पीछे रोबोट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज जापान के फैक्ट्रीज़ में 3 लाख से भी ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है। जापानीज़ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन तो हर कोई जानता है। ये टेक्नोलॉजी 1964 में लॉन्च हुई थी और जापानीज़ शिनकानसेन दुनिया के बेस्ट ट्रेन में से एक है। जापान की बुलेट ट्रेन बहुत ज़्यादा हाईटेक होती है और बहुत ज़्यादा कमाल की भी होती है। जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनीज में से एक है। जापानीज़ कार पूरी दुनिया में सोल्ड होती है। अगर आप चाहें तो एलन मस्क के टेस्ला फ़ोन वाली वीडियो या फिर एप्पल के $5 बिलियन के हेडक्वार्टर की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।